बोधगया में जयप्रकाश उद्यान के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे बौद्ध भिक्षुओं को रविवार को उद्यान प्रबंधक की ओर से रोक दिया गया। ऑन ड्यूटी जयप्रकाश उद्यान के कर्मियों ने कहा कि बिना टिकट लिए अंदर जाना मना है। इस बात को लेकर सभी बौद्ध भिक्षु नाराज हो गए और जयप्रकाश उद्यान के बाहर मुख्य द्वार पर नारेबाजी करने लगे। महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत हर्षबोधी ने कहा कि बौद्ध भिक्षुओं के साथ आज जो हुआ है उससे स्पष्ट हो रहा है कि जानबूझकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्तित्व को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। जयप्रकाश उद्यान के अंदर प्रवेश निःशुल्क होना चाहिए ताकि स्वतंत्र पूर्वक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के स्थापित प्रतिमा को लोकार्पण कर सके, नहीं तो प्रतिमा तक जाने के लिए उद्यान प्रबंधक को अलग से रास्ता देनी चाहिए। हालांकि इस मामले को लेकर डीएम वन विभाग के अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। मेरा नाम भदंत हर्षबोधी है, मैं बोधगया में रहता हूँ। मैं महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट संसद का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ। सन 2092 में जयप्रकाश उद्यान में डॉक्टर बाबा साहब का पूर्णाकृति पुतला स्थापित हुआ है। माननीय लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके माध्यम से सारे डिपार्टमेंट में स्थापित हुआ है। कई वर्षों से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब के जो पुतला है वहाँ का जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए, सुशोभित होना चाहिए, लेकिन वन विभाग के माध्यम से हमको टिकट लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। टिकट लेकर जाओ पूजा अर्चना करने के लिए। जी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत देश का संविधान बनाया, हमको मूलभूत अधिकार दिए। हम बौद्ध भिक्षु है या पूजा पाठ के लिए आते हैं, हमारी उसके प्रति श्रद्धा है, संविधान में हमको न्याय दिया है। तो हम सोच रहे हैं कि हर संडे को बाबा साहब को हार अर्पण करके पूजा पाठ करके उनके विचारों पर, उनके संविधान दिए हुए संविधान पर चर्चा करके उनके मूलभूत अधिकारों की मांग करेंगे। लेकिन सर वन विभाग को लेटर लिखने के बाद बार बार हमारे साथ रोका जा रहा है। आप टिकट लेके जाइए, जितना भी भिक्षु है टिकट लेके जा सकते हैं। अगर डॉक्टर बाबा साहब के गुलहार डालने के लिए, उनके विचारों को समझने के लिए, उनके संविधान को समझने के लिए इस तरह से अगर वन विभाग करता है तो मुझे लगता है ये जातिवादी सरकार है, ये बाबा साहब के विरोध की सरकार है। हम चाहते हैं कि हमारी डिमांड है सारे भिक्षु की, हर संडे को हम आएंगे कि नहीं? हम संडे को हार डालेंगे, वहाँ पूजा पाठ करेंगे। हम तो दूसरा कुछ नहीं चाहते। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हमने वन विभाग से निवेदन दिया है कि हमको रास्ता मिलना चाहिए। अगर वहाँ से सामने से 20 फुट बाबा साहब का रास्ता मिलना चाहिए। अभी बाबा साहब बैठे हुए कि नहीं बैठे, भारत के विभिन्न रोज लोग आते हैं दर्शन के लिए, उनको पता नहीं लगता कि बाबा साहब बैठे हुए नहीं रहते। हमने देखा है पिछले बुद्ध जयंती को 6-6 महीना उनके गले में हार पड़ा रहता है, सुशोभित नहीं होता है। और वन विभाग के माध्यम से टिकट लेकर या अवैध धंधे होते हैं, या अवैध धंधे करते हैं, या गलत काम होते हैं, हम जो नहीं बोलना चाहते। हमारा इतना ही कहना है प्रशासन से, वन विभाग से, बिहार सरकार से, डीएम से, बीटीएमसी के जो अध्यक्ष है, सचिव, उनसे भी निवेदन है कि हमारे भारतीय भिक्षु को प्रत्येक रविवार को 8 बजे से 10 बजे तक हार डालने के लिए गेट खोलना चाहिए, अनुमति देना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। आवेदन किसके पास दिए थे आप लोग? आवेदन हमने कलेक्टर को दिया, कमिश्नर को दिया, डीएम को दिया, वन विभाग को भी दिया। क्या बोले उन लोग? उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि आपको रास्ता मिलना चाहिए और रास्ता या हार डालने के लिए प्रत्येक रविवार को खुला जाए, आप टिकट लेके जा सकते हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि जब हम भारत के लोग हैं, हमारे भारत के लोगों को ही टिकट देना पड़ रहा है, तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बाबा साहब को टिकट लग रही, मैं तो चाहता हूँ भारत डिपार्टमेंट को अगर होता नहीं है वहाँ पर बाबा साहब का पुतला रखने की ताकत नहीं है तो गोल चौरा पे लाके खड़ा कर दो, खुलेआम हम देखरेख करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे। हमारी ये डिमांड है। आगे क्या करने वाले हैं आप? अब हमने माननीय महोदय माननीय मंत्री सर्वजित जी से हमने चर्चा की फ़ोन पर। उन्होंने कल बात की हमसे। मैं मुंबई में हूँ और मुंबई के आने के बाद मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये मामला पटना से है और पटना से लेकर हम हर संडे को ये आप लोगों को, भिक्षु लोगों को खुलने के लिए, हार डालने के लिए प्रयास करेंगे। एक ही हर संडे को ही नहीं, हमारी डिमांड भी है हर दिन खुला रहना चाहिए बाबा साहब के पास जाने के लिए लोगों को। कई लोग भारत के विभिन्न राज्य से लोग आते हैं, अम्बेडकर नहीं, उनको पता नहीं बाबा साहब कहाँ बैठे हुए, कैसे है, कैसे स्थापित है। तो हमारी डिमांड है अगर आप फॉरेस्ट स्टेट डेवलपमेंट नहीं होता, हम सारा भिक्षु संघ महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उसका डेवलपमेंट करेंगे, उसका विकास करेंगे। या तो हमको रास्ता देने का प्रयास करें, या तो
8 दिन के बाद अगले संडे को अगर नहीं दिया तो हम सारे भिक्षु आमरण उपोषण पर बैठेंगे, धरने पर बैठेंगे। जी, अपने एक बार नाम बता दें। मैं भदंत हर्षबोधी माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल बोधि संसद का अध्यक्ष हूँ। मैं बोध आप लोग का धरना देने का मुख्य कारण क्या था? एक्चुअली धरना बहुत ज़रूरी था। हम लोग जानते हुए भी अनजान में पड़े हुए थे, क्योंकि आज जो आपके सामने हमारे ये संघ जो खड़ा हुआ है, ये हम लोग की बदौलत नहीं है। जो भी है यहाँ पर दिख रहा है बाबा साहब की बदौलत है। हमारी आवाज़, हमारी चाल, बैठने खाने की जो भी आज़ादी है बाबा साहब के द्वारा मिला हुआ है। आज उनको उस तरह से देखा जा रहा है जिस तरह वो जो पैदा हुए थे तो उनको नीचे देखा गया, और एक महान बने उस समय भी हमारी सरकार जो है, यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो भी उसी तरह के नीच भावनाओं से देख रही है। उसको थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है कि हम सामने गेट खोल करके उनको आदर का भाव दें। तो हम यही कहना चाहते हैं बिहार सरकार से या यहाँ के जो भी प्रभारी लोग हैं क्षेत्रीय, इस पर ध्यान दें। वन विभाग को हो या और जितने डिपार्टमेंटल हैं, क्योंकि यहाँ पर गेट खोलवाने की कोशिश करें। हम लोग हर संडे के संडे नहीं, हम लोग अगर काम चालू होगा तो हम लोग रेगुलर उसमें समय देंगे, आदर सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे, उनके विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे। वहाँ सर सफाई किया जाएगा, उसकी देख रेख के लिए हम लोग खुद हैं। जब पहले नहीं थे तो नहीं थे, हमको जब जानकारी हो गया कि हमारा वो चीज़ है, हम उसकी आदर करना चाहिए, तो हम यही चाहेंगे कि सरकार की ध्यान आकर्षित इस पर हो। सबका अस्तित्व को छुपाने का प्रयास हो, तो इसमें ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं बाबा साहब के अस्तित्व को छुपाने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सूर्य को कब तक बादल छुपा सकता है, वो छुपने वाला है नहीं। तो बाबा साहब हमारे भारत के सूर्य हैं और इसको छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए हम वन विभाग के पदाधिकारी से ही अपील करेंगे कि कृपया इसको सीरियसली दरवाज़ा गेट खोलने के लिए कोशिश करें, क्योंकि हम लोग दुआ कर करके आपके कर्मचारी से हम लोग उलझ करके काम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग की अपनी है और आप अपना समझ कर गेट खोलने की कृपा करें तो अच्छा होगा। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम भंते स्वजीत है, मैं बोधगया से हूँ।